विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमृत। आज काफ़ी दिनों बाद में वापस से मुलाकात हो रही है। एक तो कोरोना काल चल रहा था तो अपन सभी लोग अस्त व्यस्त थे। थोड़े दिनों के लिए मैंने ये सारी चीज़ बंद कर दी थी। अब हम इसको वापस से शुरुआत कर रहे हैं और वापस से शुरुआत कर रहे हैं हम इसको NCERT बुकों से। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यह इसकी हिंदी में और अंग्रेजी में फुल फॉर्म है। यह केंद्र सरकार का एक विद्यालयी शिक्षा से संबंधित एक संस्थान है जो केंद्र और राज्यों को स्कूली शिक्षा से संबंधित कोई भी सलाह देता है और यह विद्यालयी शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, नीति और कार्यक्रमों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1961 में नई दिल्ली में की गई। वहीं नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसी की तर्ज पर राजस्थान में भी RSCERT एक संस्थान बनाई गई थी, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCERT। यह NCERT की तर्ज पर ही राजस्थान में कार्य करता है। सबसे पहले मैं कक्षा 12 में चलने वाली किताबों का अध्ययन करेंगे। 12th क्लास में एक किताब तो यह है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी किताब है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो हम सबसे पहले 12 क्लास से शुरू करेंगे और 12 क्लास में भी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था इस वाली किताब से हम शुरू करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम इनके अध्यायों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर जो भी इसमें हैं उनको सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले विद्यार्थियों इसके सिलेबस को देखते हैं, इसके पाठ्यक्रम को देखते हैं कि इस वाली बुक में क्या क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो इस पूरे पाठ्यक्रमों को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो 5 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं, इसमें कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है और हम इसमें क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो इकाई 1 में ये 3 पाठ दिए गए हैं और 3 पाठों में हम देखते हैं। पहला इसका अध्याय है जनसंख्या। जनसंख्या में हम पढ़ेंगे वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण, घनत्व और वृद्धि पढ़ने के बाद में इसी अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या का संगठन। जनसंख्या संगठन जैसे भारत में जनसंख्या का भाषाई संगठन कैसा है, धार्मिक संगठन कैसा है और श्रम संगठन कैसा है। इस अध्याय में हम कुल मिलाकर जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और जनसंख्या का संगठन हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में दूसरा अध्याय आता है प्रवास, माइग्रेशन। तो प्रवास के प्रकार क्या हैं, प्रवास के कारण क्या हैं और प्रवास के परिणाम क्या हैं और वर्तमान में भारत में प्रवास की प्रवृत्ति कैसी है, इसको हम दूसरे अध्याय में अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय में मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में मानव विकास HDI के सूचकांक कौन कौन से हैं, स्वच्छ भारत मिशन क्या है और जनसंख्या, पर्यावरण एवं विकास। इस पाठ्यक्रम में, इस इकाई में हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम इकाई 2 पे आते हैं। इकाई 2 में इसका एक चैप्टर है, नाम है मानव बस्तियां। तो इस मानव बस्तियों वाले में हम ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन करेंगे, नगरीय बस्तियों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति क्या है और नगरों का वर्गीकरण करेंगे। और इसी अध्याय में हम भारत में चलाई जाने वाली स्मार्ट सिटी मिशन का भी हम अध्ययन करेंगे।
इकाई 3 में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो भू संसाधन एवं कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कृषि भूमि उपयोग का वर्णन भी हम इसमें करेंगे और कृषि से संबंधित देखेंगे कि कौन कौन सी खाद्य कृषि फसल है, कौन कौन सी रेशेदार कृषि फसल हैं और कौन कौन सी नकद कृषि फसल हैं। उन सब का अध्ययन हम 5वें अध्याय में करने वाले हैं। इसके बाद में हम जल संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर सतही जल और भूजल कितना है। जल संसाधन संरक्षण के बारे में भी हम इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद में हम 7वें अध्याय में ये खनिजों के बारे में देखेंगे और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम देखेंगे कि खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वितरण कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर प्रमुख प्रकार के खनिज कौन कौन से हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार से करना है, ये 7वें अध्ययन में हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम 8वें अध्याय में देखेंगे निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग में हम देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य उद्योग हमारे भारत में स्थापित किए गए हैं और कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हमारे भारत में हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में स्थित हैं, वहाँ पर किस किस प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं। इस चीज़ का अध्ययन हम 8वें पाठ में करेंगे। और 9वां पाठ जो है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इकाई 4 आती है जिसके अंदर 2 अध्यायों को रखा गया है। एक तो परिवहन व संचार। परिवहन में हम जल परिवहन देखेंगे, वायु परिवहन देखेंगे, पाइपलाइन परिवहन देखेंगे, स्थलीय परिवहन देखेंगे और संचार में हम टीवी, उपग्रह, रेडियो संचार के बारे में ऐसे अध्ययन करेंगे। उसके बाद में 11वां पाठ आता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान क्या प्रवृत्तियां हैं, किस किस का भारत में आयात होता है, किस किस चीज़ का निर्यात होता है, हम 11वें अध्याय में ये करेंगे। और इकाई 5 में हम देखते हैं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में मुद्दे और समस्याएं भारत के संदर्भ में कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रदूषण देखेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि प्रदूषणों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम इसी अध्याय में नमामि गंगे कार्यक्रम, जो गंगा नदी का स्वच्छ करने के आधार पर एक कार्यक्रम है, मोदी सरकार के द्वारा ये चलाया गया कार्यक्रम, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम गंदी बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि गंदी बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनमें कैसे हम सुधार करें। भू निम्नीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित कोई केस स्टडी भी करेंगे, केस अध्ययन करेंगे। फिर इनके बाद में हम इस किताब से संबंधित सभी जो अध्याय के बाद में पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों का विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार से साथियों एनसीईआरटी की यह 12वीं क्लास की पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। किसी भी चीज़ का अध्ययन हम करते हैं तो उसका सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखते हैं, उसका सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से पाठों को हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुकों का बहुत महत्व है। बड़ी से बड़ी एग्जाम को लेकर के और छोटी से छोटी एग्जाम तक सीधे सीधे सवाल एकदम एज इट इज लाइन के लाइन उठ करके और कंपटीशन में आती है। और वर्तमान में तो राजस्थान में भी एनसीईआरटी का कोर्स लागू कर दिया गया है। कक्षा 12 में भी एनसीईआरटी का कोर्स है और कंपटीशन की तैयारी करने वाले, चाहे आरएएस एग्जाम हो, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो या यूपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, हर कोई भी मार्गदर्शक है किसी भी विद्यार्थी को, एस्पायरेंट को ये बताता है कि आप सबसे पहले बेस मजबूत करें। अध्ययन के क्षेत्र में बेस मजबूत एनसीईआरटी बुकों से अच्छा माना जाता है क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से उठ करके आते हैं। तो इस प्रकार से हम यह एनसीईआरटी की किताबों को पूरा करवाने वाले हैं। इस कोर्स के अनुसार हम अध्ययन करवाने वाले हैं। तो साथियों हम करते हैं यहाँ से आगे। तो आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आगे फिर धीरे धीरे हम यहाँ अध्ययन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार।